आजकल सोशल मीडिया में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है एंड नोज हमारे फेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नोज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जैसे कि मसाजेस या स्प्लिंट्स। एक दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, रिसेंट हमारे जो पेशेंट्स आ रहे थे वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के थ्रू दे वांटेड, उनको चाहिए कि नाक में कर्व हो। ट्रेंड्स हैं उनको हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो करने में। जेंटल कर्व हो ये फीमेल्स में ज़्यादा सूट करती है। मेल्स में यूजुअली स्कूप नोज ऑल्दो रिक्वेस्ट आती हैं, हाँ, बट आई थिंक दैट इज अ बिट अननेचुरल। हाँ, और फेमिनाइज करता है फेस को एंड अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड एक वेल डिफाइंड नोज हो, लेकिन एक प्रोमिनेंट नोज हो। आई थिंक मेल्स में थोड़ा बहुत हम चल जाता है। जहाँ सोशल मीडिया ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं तो देयर इज वन मोर थिंग, सेलिब्रिटी नोजेस। सो आई थिंक वी बोथ नो कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं, फोटोज़ के साथ हमें रिक्वेस्ट मिलती हैं कि सेलिब्रिटी नोसेस क्या हमारी नाक ऐसी बनाई जा सकती है। बट आई थिंक हम तो वैसे डिस्करेज करते हैं कि एग्जैक्टली वैसा बनना, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रॉमिस दैट। बट हाँ, एक आइडिया तो ज़रूर मिल जाता है, और इनफैक्ट वो अगर कर भी दें तो शायद सूट ही ना करे। एग्जैक्टली। इससे आगे फिर एक क्वेश्चन ये है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी में रिकवरी का रोल कितना है। पेशेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि नेक्स्ट दिन उनकी नाक बेस्ट दिखे एंड बस वो बाहर जाके सबको फ्लॉन्ट कर सकें। पेशेंट्स तो अराउंड एक वीक में आराम से वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सब है। आजकल सोशल मीडिया में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो। एंड नोज़ हमारे फेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नोज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जैसे कि मसाजेस या स्प्लिंट्स। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ नोज़ को, जो प्रोसीजर नोज़ के शेप को चेंज कर सकता है, उसको बेटर कर सकता है, वो है राइनोप्लास्टी। इसको लेमन टर्म्स में सोशल मीडिया पे नोज़ जॉब भी कहा जाता है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिल्पी बदानी, और हम इस पॉडकास्ट के जरिए हेल्प करेंगे आपको राइनोप्लास्टी के बारे में और समझने में। सो मैम, सबसे पहली चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि राइनोप्लास्टी, जो कि एक टेक्निकल टर्म है, ये कहाँ से डिराइव होता है, इसका क्या मतलब है, और राइनोप्लास्टी कैसी सर्जरी है? तो राइनोप्लास्टी एक्चुअली बहुत सारे टर्म्स जो है प्लास्टिक सर्जरी में ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। सो राइनो का मतलब है नोज ग्रीक में, और प्लास्टी मतलब मोल्ड करना, तो प्लास्टिक सर्जरी भी उसी से ही आया है ये वर्ड। तो बेसिकली नोज को एक मोल्ड करने वाली जो सर्जरी है वो राइनोप्लास्टी सर्जरी है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एक दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, रिसेंट हमारे जो पेशेंट्स आ रहे थे वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के थ्रू दे वांटेड, उनको चाहिए कि नाक में कर्व हो। या तो ये जो अननेचुरल ट्रेंड्स हैं ये कहाँ तक वैलिड हैं, एंड एक इंडियन सब पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन में नोज की आइडियल शेप कैसी होनी चाहिए? आई थिंक आपने बहुत ही सही जो पॉइंट है वो बताया कि जो ट्रेंड्स हैं उनको हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो करने में। तो जैसे कि पिछले कितने महीनों में पेशेंट्स आए जिन्होंने हमें दिखाया कि डॉक्टर हमें ऐसी नाक चाहिए, और तो उसमें कुछ तो नोजेस बहुत ही ज़्यादा स्कूप्ड आउट थे। एंड हमने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे नहीं पॉसिबल है, और ये अगर करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है। एंड एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो भी रिजल्ट देख रहे होते हैं वो उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कितने मॉडिफाइड हैं, या फिर ऑन टेबल रिजल्ट देख रहे हैं। पेशेंट अगर बैठे होंगे तो वो नाक कैसी लगेगी। तो इसलिए डेफिनेटली हम हर ट्रेंड के पीछे तो नहीं भाग सकते। एज ओल्ड मतलब जो टाइम टेस्टेड शेप्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे फीमेल्स में लोग हम्प नहीं पसंद करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हम रिडक्शन सर्जरी के लिए आती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी हैं जो कहती है कि नहीं, हम हमें सारा पूरा खत्म नहीं करना है ना, वी वांट टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंड रिड्यूस कर दीजिए, या फिर थोड़ी स्ट्रेटन कर दीजिए। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शैलो नोज तो आई थिंक इट्स हमारे फेस पे ज़्यादा सूट नहीं करती। हाँ, सूट नहीं करती एंड फीजिबल भी नहीं है करना, और करना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक जेंटल कर्व हो ये फीमेल्स में ज़्यादा सूट करती है। एंड मेल्स में व्हाट डू यू थिंक? आई फील मेल्स में यूजुअली स्कूप नोज ऑल्दो रिक्वेस्ट आती हैं, हाँ, बट आई थिंक दैट इज अ बिट अननेचुरल। हाँ, और फेमिनाइज करता है फेस को एंड अनलेस अंटिल रिक्वायर्ड एक वेल डिफाइंड नोज हो, लेकिन एक प्रोमिनेंट नोज हो। आई थिंक मेल्स में थोड़ा बहुत हम चल जाता है। हम तो आई थिंक एक्सेप्टेबल होता है में। सो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि फीमेल्स में थोड़ा स्ट्रेट या हल्का सा शैलो,
और Better लगता मेल्स है। में मोस्टली स्ट्रेट एंड Yes. हम कैन बी रिटेन्ड या हटा भी सकते हैं। यहीं पर ही जहाँ सोशल मीडिया ट्रेंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो देयर इज वन मोर थिंग, सेलिब्रिटी नोसेस। सो आई थिंक वी बोथ नो कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं, हाँ। फोटोज़ के साथ हमें रिक्वेस्ट मिलती हैं कि सेलिब्रिटी नोसेस क्या हमारी नाक ऐसी बनाई जा सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मुझे ऐसा लगता है कि अब के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और थोड़ा अगर हम 1 साल 1.5 साल पहले की बात करें या थोड़ा और पहले चले जाएं, तो उनमें शायद ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आती थी हमें। एंड उसमें तो बहुत Yes. बार पेशेंट्स ये भी रिक्वेस्ट करते थे हमें कि डॉक्टर आप ये फ़ोटो सामने रखना और हमें Exactly. ये ऐसी नोज़ ऐसी ही nose बनाना आप हमारी। आई मीन वो हमें एक आइडिया दे सकती है कि आपको ऐसी नोज़ पसंद है। इंस्पिरेशन की तरह यूज़ कर हाँ, सकते और मुझे लगता है कि प्री ऑपरेटिव अगर कोई लाता है, जैसे कंसल्टेशन में Yes. जब हमारे पास कुछ पिक्चर्स आती हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि उससे हमें एक आइडिया मिल सकता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि वेदर ये पॉसिबल भी है कि नहीं हैं। Exactly. इस पेशेंट में। तो फिर हमें स्क्रीन आउट करने में भी मदद मिलती है कि भाई इनको शायद हम राइनोप्लास्टी करेंगे तो ये डिससेटिस्फाइड होंगे, तो मे बी फिर हम पहले से ही मना कर दें कि नहीं, आप राइट कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि आपकी नोज तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और कुछ केसेस में हमें जस्ट एज एन इंस्पिरेशन की ठीक है इनकी नाक ऐसी है एंड ऐसी अगर बन सकती है, तो वी कैन से कि हाँ, We can try and get you that. या बट आई थिंक हम तो वैसे डिस्करेज करते हैं कि एग्जैक्टली वैसा बनना, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रॉमिस दैट, बट हाँ, एक आइडिया तो ज़रूर मिल जाता है। Then I feel किसी भी सेलिब्रिटी या इनफैक्ट किसी भी नोज को किसी और फेस पे कॉपी करने का अटेम्प्ट करना भी हाँ, वो उसका सही कोई- भी नहीं है एंड आई थिंक इट इज़ डूम्ड टू फेलियर। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही वो चीज़ अचीव कर deliver पाए कर या पाए। हाँ, Yes. और इनफैक्ट वो अगर कर भी दें तो शायद सूट ही ना सूट करे। ना करे एग्जैक्टली तो क्योंकि ये भी नोज चीज़ है। इतना इम्पैक्टफुल चीज़ है कि हो सकता है आप अपने फेस को फिर आपकी बेसिकली आइडेंटिटी जो है वो हाँ, चेंज नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। तो आई थिंक यहीं पे एक बहुत रेलेवेंट पॉइंट आता है जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते भी हैं कि क्या हम प्री ऑपरेटिव बता सकते हैं हाँ यस कि नोज़ कैसी लगेगी, और ये है तो सॉफ्टवेयर्स तो हैं ही, बट वही है कि मुझे लगता है कि लिमिटेशंस हैं Yes. उनमें भी। 3D चीज़ ऑब्जेक्ट को 2D में बताना चेंजेस करके थोड़ा मुश्किल होता है हाँ, अंडरस्टैंड एंड काफ़ी डिफिकल्ट होता है वो चेंजेस को एग्जैक्टली उन्हें दिखा पाना। दिखा ऑल द पाना। सॉफ्टवेयर्स हेल्प करते हाँ, हैं। सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से हम रिडक्शन वाले नोजेस, जो टिप का जो चेंज है वो काफ़ी अच्छे से बता देती हैं। फ्रंट वाला जो प्रोफाइल है, अभी जैसे हम कल ही एक अटेम्प्ट कर रहे थे सिमुलेशन का, तो उसमें जो नॉस्ट्रल शेप चेंज का जो फ्रीडम था Yes. वो हमें लगा कि कुछ लिमिटेशन है उसमें, Limitations हैं। तो एक आइडिया दे सकते हैं, बट हाँ, हेल्प तो डेफिनेटली करती हैं ये सॉफ्टवेयर, जिसमें कि पेशेंट को एक थोड़ा सा प्री ऑपरेटिवली आइडिया मिल जाए तो उनका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बेटर लगता better है, हो so जाता they can make a more informed decision. इन्फॉर्म डिसीजन, या डेफिनेटली। सो इससे आगे फिर एक क्वेश्चन ये है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी में रिकवरी का रोल कितना इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द रिकवरी लाइक, एंड यूजुअली क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि नेक्स्ट दिन उनकी नाक बेस्ट दिखे एंड बस वो बाहर जाके सबको फ्लॉन्ट कर सकें कि इट्स लाइक दे हैव गॉट अ नोज जॉब। मुझे तो लगता है कि रिकवरी वाला फेज यूजुअली पेशेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, नॉट फिजिकली। मतलब नोज तो वैसे पेशेंट्स तो अराउंड 1 वीक में आराम से वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सब है, लेकिन जो मेंटल प्रिपरेशन चाहिए अपनी फाइनल नोज शेप देखने के लिए, वेट करने के लिए, वो थोड़ा सा कुछ पेशेंट्स में ये कमी होती है कि वो वेट नहीं करना चाहते उतना, या फिर जैसे अब आजकल वेडिंग सीजन में तो 1 महीने बाद शादी है या 2 महीने बाद शादी है या एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, तो उनको एकदम से लगता है कि अब इतने सालों से जो सोच रहे हैं और उनको इवेंट के ठीक 1 महीने पहले लगता है कि अब हमें चेंज कराना है। Yes. तो वो एक चीज़ आई थिंक इम्प्रैक्टिकल है थोड़ा सा, बट मोस्टली तो यही है कि जो 5-6 महीने का टाइम तो हम एवरेज बताते ही हैं पेशेंट्स को। फाइनल रिजल्ट्स। हाँ, लेकिन जो थोड़े जो बल्की नोजेस होते हैं जिनमें टिप थोड़ी सी मोटी होती है, उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सेटल करने में। सो कोई नॉन सर्जिकल या मिनिमली इन्वेजिव कोई वे है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं नोज के शेप को? जो नॉन सर्जिकल वेज हैं वो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि टेम्पररी है, यस, है ना, मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे इतनी सर्जरी क्यों कराएं जबकि इतनी आसानी से हो जाता है। yes. तो ऑब्वियसली ये टेम्पररी है, लेकिन हाँ, फिलर्स से लिक्विड राइनोप्लास्टी
हम कहते हैं, तो फिलर्स से नोज़ का ब्रिज हम बेटर कर सकते हैं डेफिनेटली। हम्प अगर है तो उसके ऊपर हम फिलर डाल के हम्प को छिपा सकते हैं। सैडल नोज़ अगर चोट लग गई है नाक में और बीच का जो हिस्सा वो दबा हुआ है तो उसमें हम लिफ्ट कर सकते हैं। एक और प्रोसीजर है जो कि है थ्रेड्स। थ्रेड लिफ्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से कि रिजल्ट्स तो उसमें भी हैं डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में पेशेंट की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हम किस पेशेंट को किस प्रोसीजर के लिए चूज करें। हम सब में वो प्रोसीजर्स या नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं, वो शायद उस चीज़ के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि हर पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट भी नहीं होता। यस, जिसमें कि वो खुश हैं, वो हर बार आके छोटे छोटे चेंजेस कराने में वो ज़्यादा खुश हैं रादर देन एक सर्जरी कराएं और बिल्कुल सारी चेंजेस एक साथ अचीव करने। क्योंकि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको हालांकि मैं कर रही हूँ उनकी लिक्विड राइनोप्लास्टी कुछ शायद 5-6 सालों से, और जब भी मैं सर्जरी का ऑप्शन बताती हूँ कि आप इतनी बार आ रहे हो ये रिपीट कराने के लिए एंड यू हैव द चांस ऑफ गेटिंग अ सर्जरी डन, तो आप क्यों नहीं करा रहे? तो उनका यही जवाब है कि नहीं डॉक्टर, हम खुश हैं इस चेंज से एंड हमने ये जो इसके साथ दे आर सैटिस्फाइड विद दिस एंड वो रिकवरी नहीं झेलना चाहते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिकवरी नहीं झेलना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि अब एकदम से जो रिकवरी का फेज है ना कि जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे पता चले। काफ़ी वैसा चेंज होता है बिल्कुल, तो वो चीज़ है मतलब। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन तो अच्छी है अब पेशेंट्स के पास में, लेकिन बहुत बार हमें इन्फॉर्मेशन को अंडू करना पड़ता है। मतलब इतनी गलत चीज़ें वो पढ़ के आते हैं और इतने डरे सहमे आते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी कि वो इतनी हिम्मत जुटा के आए हैं, तो ऑब्वियसली द इन्फॉर्मेशन सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दीज पॉडकास्ट रियली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ राइट। कई बार हमको इनफैक्ट हम पहली कंसल्ट के बाद उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप सेकंड कंसल्ट लीजिए, इसमें आप सोच समझ लीजिए सारी चीज़ें, देन नेक्स्ट टाइम एंड फिर अगेन और रिसर्च करके एंड देन डिस्कस। हाँ, और आई थिंक ये प्रैग्मेटिक भी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स तो यू आल्सो नो वेरी वेल कि कितने सालों से सोच रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, और एकदम से उनको मेजर डिसीजन है बिल्कुल। तो डेफिनेटली 1-2 कंसल्टेशंस तो ज़रूर लेनी चाहिए कि, और प्लस मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहिल कि दैट टू एंड फ्रो बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट जो होता है, जरूरी है कि वो क्लैरिटी रहे। हाँ, मतलब एक और हमें भी समझ में आए कि भाई आखिर पेशेंट चाहता क्या है। हाँ, exactly. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड सो आई होप ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शिल्पी बदानी फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी और क्वेश्चंस हो राइनोप्लास्टी को लेके तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड हम उन्हें आंसर करेंगे। एंड हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को भी शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।